next topic is cube root of unity। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि when x raised to power 3 is equal to 1, अगर जनरली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x देन x इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू आती है बेटा 1। क्लियर है? लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन x क्यूब इस 1 को इस साइड लेके आए देन इट बिकम x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या हो गया बेटा? ये x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ जीरोस। जो सबसे बड़ी पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, देन रूट्स और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ओके, क्या मतलब हुआ? जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा? यहाँ 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे या फिर इसकी वैल्यूज x की कितनी वैल्यू आएगी? 3 वैल्यू आएगी। वो वैल्यू रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती है, वी डोंट नो। फ्रॉम फर्स्ट टू 10th अप टू 10th क्लास वी विल कंसीडर ओनली रियल वैल्यूज। हमने 10th क्लास तक जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो रियल वैल्यूज के किए, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एक रियल वैल्यू x इक्वल टू 1 निकलता था ना, उस पर ही कंसीडर करते थे। बट वी हैव टू वैल्यू ऑल्सो। हाउ? a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो दो अलग अलग ब्रैकेट, टू डिफरेंट ब्रैकेट्स आर इक्वल टू 0, देन फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है बेटा x इक्वल टू 1। यहाँ पे सीधाचार्य ये फॉर्मूला लगाते हैं, देन x इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे a1 है, b1 है, c1 है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने ये कंपेयर किया होगा इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे x की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस। अब देखो 1 माइनस 4 होता है -√3, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आते ही आयोटा आ जाता है ये। अब देखो आपके पास एक तो 1 आंसर आया, एक -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 आया, और एक आया -1 प्लस -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 3 वैल्यू आई। आपके पास आ रहा है, एक तो आ रहा है 1, ठीक है, एक तो आ रहा है 1, दूसरा आपके पास आ रहा है बेटा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, तीसरा आ रहा है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 3 वैल्यू आ रही। नाउ दिस 3 वैल्यूज आर रिप्रेजेंट ऑन ओमेगा। एक वर्ड यूज करते हैं बेटा ओमेगा। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसको हमने माना हुआ है ओमेगा क्यूब। ठीक है, इसको मान लिया ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जब भी ओमेगा की पावर 3 आएगी वो कितना होगा? यहाँ से 2 चीजें हमें पता चली, हमने इनको अज्यूम कर लिया बेटा। आज से हम ये ऊपर वाली चीज ना लिख के ये चीज कंसीडर करेंगे। ओके, वी आर टेकिंग दीज 3 टीज, ओमेगा क्यूब, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2,
एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ माइनस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये पहली प्रॉपर्टी होगी आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी इज बेटा सबको ऐड कर देते हैं, तो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, सबको ऐड किया तो आया ये 1, यह आया माइनस प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, ये इससे कट गया, -2 डिवाइडेड बाय 2 1, ये आ गया 0। इस ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है बेटा। ये तो मैंने प्रूव करके बताया, जो मैंने बॉक्स में लिखा वो आपको याद करना है, 1 2 और 3। एक तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, नंबर 1 प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें अभी सोल्व करेंगे। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब अगर हम यहाँ पे ये लिखें x की पावर ये, तो यहाँ पे ये 3 वैल्यू देता है, कौन सी, 1 2 3। आ गया समझ में? कभी भी आपके पास ऐसे बनता है तो आपके पास ये 3 वैल्यू देता है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 की पावर 1/3 1 होता है, वो आधा आंसर हुआ, कंप्लीट आंसर ये हुआ। ओके, नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन गिवन है, प्रूव फाइंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 8 होता है। आपको यहाँ पे ओमेगा क्यूब कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, देन व्हाट टू डू, यू हैव ए प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है बेटा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके, ये होता है। इसमें क्या करेंगे कि आप ये देखो, इन दोनों को लोगे तो 1 माइनस आ रहा है, तो क्या करो आप सेम साइन वाले लो, सेम साइन वाले ये हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, लिसन केयरफुली, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। इसको आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ माइनस ओमेगा सेपरेट, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा टुगेदर, ओके। अब देखो, here taking any two and third value equal to like 1 plus omega given है, तो इस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन इट बिकम -1, ओके, -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे, इट बिकम माइनस ओमेगा, ओके। नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा इज गिवन, देन ओमेगा स्क्वायर को इस साइड लेके गए, इट बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2, ये -2 ओमेगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब इस ओमेगा क्यूब को हम क्या बोल रहे हैं, 1। अगर आपको कभी भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू दिक्कत आती है कि आपको ऐसे डाउट होता है कि ओमेगा क्यूब 1 कैसे आया, देन अप्लाई, आपको ओमेगा की वैल्यू तो ये निकली थी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1, अच्छा 2 2 जो 4, तो ए 1 हो गया, ये आइटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसलिए आपको अगर प्रूव भी डाउट हो कि कभी आया कैसे, वैसे डायरेक्टली यूज करना है कि आपको ओमेगा क्यूब 1 होता है,
लेकिन ये इसका ट्रू है कि आया कैसे ओमेगा क्यूब। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रॉपर्टी को यूज करना है तो कोई दो का सम एनी टू सम ऑफ एनी टू इक्वल टू माइनस थर्ड, ठीक है, ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। प्रूव दैट a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c अपॉन c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हमें आंसर में रिक्वायरमेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे हम। a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c अपॉन c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b। अब क्या करने हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर की है, तो न्यूमिनेटर में क्या किया है बेटा, नो चेंज एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इन डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर c, ये हो गया 3 पावर ओमेगा क्यूब a, ये हो गया 4 पावर ओमेगा पावर 4b। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनो, नोटेशन या पावर ऑफ ओमेगा, पावर ऑफ ओमेगा, इसका नाम है बेटा ओमेगा, ठीक है, आपने वहां पे पढ़ा होगा फिजिक्स में या पढ़ेंगे आगे। इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं शायद। देखो ध्यान से, पावर ऑफ ओमेगा कैसे है, अगर पावर ग्रेटर देन 3, अगर आपके पास कभी भी पावर है जो 3 से बढ़ी जाती है, ऑलवेज ब्रेक मल्टीपल ऑफ 3, ऑलवेज ब्रेक मल्टीपल ऑफ 3। जैसे आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करते थे, ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर में मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो पावर 4 है, वी कैन राइट 3 प्लस 1, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है इंटू ओमेगा, तो आंसर कितना आ गया बेटा, ओमेगा। क्या है, 3 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, जो रिमाइंडर रहेगा वही बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा b और ओमेगा स्क्वायर c। यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर c, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा की पावर 4 अभी सोल्व किया है ओमेगा। देखो b ओमेगा a ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा स्क्वायर c, कंप्लीट ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में? मैंने क्या किया, इस आंसर को क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि राइट हैंड साइड में ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, जो ये गिवन है एबीसी, ये कंप्लीट न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा। अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो ये एबीसी के टर्म्स में आंसर आएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से एडिशनल एक्सटर्नली ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। देखो बेटा, क्यूब रूट ऑफ इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 डॉट 2 एन फैक्टर तक दे रखे हैं, ये सब मल्टीप्लिकेशन वी रिक्वायर्ड 1। आप एक चीज देखें बेटा, पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो ओमेगा, ये जरूर और पावर है, इसके अलावा सब इवन पावर दे रखी है। आ गया समझ में? जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी इवन पावर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, वो ही ट्रिक है, दो चीजें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो चीज अप्लाई करें, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और सेकेंड है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया समझ में?
तो क्या कर रहे हैं देखो, सबसे पहले मैंने एक एक चीज़ को सॉल्व करना चालू करता हूँ। 1 प्लस ओमेगा ये किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से निकाला। ओके, सेकेंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा, ये दो चीज़ें ले ली। अब अगली दो, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा 3 पावर से किया तो 3 और 1 पावर रहेगी। आया कैसे, ओमेगा की पावर 4, 3 पावर 1 पावर, 3 पावर को भूल जाओ क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। अब आइए 1 पावर 8, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर, तो ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर ले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा, इस बार इसको इधर ले तो माइनस ओमेगा। देखो हर बार ये आ गया, फिर वापस ये ही आ रहा है। अब दोबारा यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस पावर 4 8 2 की पावर कितना आएगा 16, ठीक है। तो हम लोग 3 की टेबल बोलना स्टार्ट करें। 3 5 जा 15, कितना रिमाइंडर रह गया 1, जो रिमाइंडर रह गया वही आंसर, खत्म, ठीक है। अब ये कितना आएगा 32 आ गया समझ। देखो ये अकेला टर्म है, नहीं तो 2 की पावर 2 पावर 4 पावर 8 पावर ऐसे बनने वाला है, आगे समझ में। अब आगे ये कितना होता है 3 टाइम्स जा 30, 2 रिमाइंडर रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया माइनस ओमेगा, इसका माइनस ओमेगा। वापिस देखो यही बन रहा है हर एक टर्म में। इफ यू हैव ए 2n फैक्टर, तो मैंने क्या कर लिया है, पेयर बना लिए। पेयर्स कितने बनेंगे, n फैक्टर्स बनेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका एक पेयर, दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका दूसरा पेयर, कितने बनेंगे ऐसे, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, इसकी पावर कितनी n, ठीक है बेटा। ये आ गया 1 की पावर n इक्वल टू 1, यस। देख लो आराम से, दोबारा बता रहा हूँ। एक तो आप ओमेगा क्यूब 1 होता है, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है बेटा। क्या करना है कि ये तो 2 का समय तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, ठीक है। अब देखो जब भी 3 से ग्रेटर पावर जाती है, इफ ओमेगा पावर इज मोर देन 3, देन व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे 3 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। अगर आपको ब्रेक करना नहीं आता तो 3 की टेबल से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 1, ठीक है। कितना रिमाइंडर रह गया 1, तो हमारा इसका मतलब कितना बचने वाला है 1। जैसे 32 पावर है तो ये कितना हो गया, सॉरी 3 1 जा 3, 2 डिवाइड किया नहीं हुआ 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा आंसर होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 16 में रिमाइंडर 1 था तो 1 ही आया, 32 में रिमाइंडर 2 था तो ओमेगा की पावर 2 ही आई, क्योंकि बाकी जो कंप्लीट है वो तो बेटा उसमें चला गया ओमेगा क्यूब में, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, उसकी कितनी भी पावर ले लें, आ गया। तो मैंने क्या किया, 2 के फैक्टर लिए, इन 2 को एक साथ, फिर अगले 2 को एक साथ, फिर अगले 2 को एक साथ। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इन एवरी 2 फैक्टर फर्स्ट 1 इज माइनस ओमेगा, सेकेंड इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा क्यूब आता है। अगर मेरे पास 10 चीज़ें हैं और मैंने क्या किया है 2 के पेयर बनाए, जोड़े बनाए, देन इट कन्वर्टेड इनटू 5 पेयर, तो ये क्या होंगे 5 चीज़ों में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही 2n वैल्यू है, 2 के पेयर बनाए, देन दिस कन्वर्टेड इनटू n पेयर्स हो गए, तो एक चीज को n टाइम मल्टीप्लाई किया है तो उसकी पावर हो गई n, ठीक है। एक ही चीज है ना ये, सेम चीज को जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इंटू एक्स, x को 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो x की पावर
3, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा क्यूब को n टाइम मल्टीप्लाई किया देन इट्स रेज टू पावर n, ओके। फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1, ओके, एंड देन फाइंड क्यूब रूट ऑफ -8। देखो बेटा हमने 1 का तो किया है, क्यूब रूट ऑफ -1 का मतलब है अगर x क्यूब की इक्वल टू -1 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 रेज टू पावर 3 है, ठीक है। तो इसकी कितनी क्या क्या वैल्यू आएंगी वो बतानी है। जैसे हमने अभी किया तो 1 की पावर 1/3 सेम, इसको इधर ले आओ बेटा, इधर ले आए तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर किया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पे प्लस है देन दिस साइन इज नेगेटिव, ओके। x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। इसके फैक्टर किए तो ये इसके फैक्टर क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर 1 -1 का स्क्वायर 4 a c, ये a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, अपॉन 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है सॉरी -1, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 1 प्लस माइनस √3 आयोटा, √-3 रहा ना, अपॉन 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक तो आया 1 प्लस √3 आयोटा और एक आया 1 माइनस √3, लेकिन हमें एक तो -1, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -ओमेगा क्यूब एक तरीके से, लेकिन -1 ही रहेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी है कि इनको ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखें। इनको ओमेगा के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं इससे माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ही बाहर लूंगा, ठीक है। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ही बाहर लूंगा, न्यूमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर में 2 बार, एक बार अंदर मल्टीप्लाई एक बार बाहर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया, अंदर ब्रैकेट है वो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये है ओमेगा क्यूब। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया वो आया एक तो -1, एक माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसमें माइनस लग गया, आ गया समझ में। एक तो -1, एक माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर क्यूब रूट ऑफ -8 पूछा है तो 2 चीजें करते हैं, इसको हम -1 भी लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाइड विद, क्योंकि -1 की वैल्यू अभी हमने निकाली तो इजी। 8 का क्यूब रूट बेटा 2 होता है और -1 रेज टू पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ -1 हमने निकाला है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, -2, ये पहला आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से। दूसरा आया माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा। थर्ड वैल्यू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास। आ गया समझ में। एक इनिशियल वैल्यू पता है तो हम हर बार सोल्व नहीं करेंगे, अगर हमें पता है तो डायरेक्ट उसको अप्लाई कर लेंगे। अगर प्लस होता तो हम एक बार ओमेगा से, एक बार ओमेगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर, तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे किससे क्या है, -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। If x equal to alpha minus beta minus 2, where alpha comma beta are cube root of unity, then value of x raised to power 4 plus 3x cube plus 2x square minus 11x minus 6 is 1, ठीक है, ये होती है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। एक तो ये कहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू तो ओमेगा ले लेता हूँ और बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, मतलब -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और बीटा की वैल्यू होगी -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड। अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, -1 से -1 कैंसिल
और ये आ गया 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3 आयोटा। यहाँ पे आ रहा है x की वैल्यू √3 आयोटा -2, ठीक है, आ गया समझ में, √3 आयोटा -2। अब देखो क्या करना है। एक तो तरीका है कि बेटा जैसे हमने पहले आयोटा में किया था, कैसे कि इसको इधर लेके आ गए, देन x + 2 = √3 आयोटा, x + 2 = √3 आयोटा। इसका मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² + 4 + 4x आयोटा स्क्वायर इज -1, √3 इज -3, तो ये हो गया x² + 4x = -7। ये दो वैल्यू बनाएं और इसकी जगह ऐसे करते जाएं, x² + 4x बनाते जाएं, बार बार पुट करते जाएं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज भी है, वो क्या है देखना, x = α - β - 2, ठीक है, x = ω - ω² - 2, वो किस लिए कर रहा हूँ देखना एक बार, ठीक है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा अच्छा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, a² + b² + ab, ये हो गया ω² + ω⁴ - 2ab ω3, ठीक है, x² + 4x + 4 = ω², ω⁴ 3 और 1, तो 1 बच गया, ω³ होता है 1, 1 + ω + ω² 0 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -1, x² + 4x + 4 = -1 - 3। देखो ये रहा और ये रहा, कोई चेंज नहीं है, कोई भी मेथड लगा, यहाँ से आई x² + 4x = -7, ठीक है। अब क्या है प्रोसीजर कि आप x² + 4x बनाएं, या यहाँ पे एक चीज करें, x² * x² + 3x × x², 2x² - 11x - 6, यहाँ पे x² की वैल्यू आ रही है -4x - 7, x² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4x - 7। ये वाली वैल्यू को क्या करें, इस जगह रखें, इस जगह रखें, इस जगह रखें और इस जगह रखें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, फिर दोबारा x² बनता है, उसकी वैल्यू फिर दोबारा ये होगी, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, बात एक ही है, कैसे भी सॉल्व करना। क्या करना है, अभी हमारे पास x² की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -4x - 7, ठीक है, -4x - 7 2 टाइम, 3x - 4x - 7 2 -4x - 7 -11x - 6, ठीक है, होल स्क्वायर ओपन किया, a² + b² + 2ab 28 56, फिर इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, 12x² 21x -8x -14 -11x - 6, ठीक है, इससे कितना बचा 4x², ठीक है, ये सॉरी, तो ये हो गया 25 35 और 11 56, ये शायद इससे कट गया, 90 20 21 8 11 0 1 3 4, सही है ना, कितना
31 और 8 29 और ये 30 40 है, तो ये रह गया प्लस 16x और कांस्टेंट वैल्यू 49, ये अभी 20 गया तो 49 में से 29 ये वैल्यू आ गई। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी दोबारा, तो वो हो गई -4x - 7 + 29। अच्छा ये तो लिखा ही 16x + 29, तो ये होगी -16 4 4 जा 16 -28 + 16x + 28। ये दोनों इससे कट गया, एक इसमें रह गया, ये आपका आंसर। क्या किया है मैंने, क्या किया सोल्व करके, यहाँ से सोल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इसको एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ बन रहा है, जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, इसको ब्रेक कर लिया। ये 2 बार हो गया, ये 1 बार हो गया, ये 1 बार हो गया, ठीक है। इसको पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आया 4x। फिर इसमें दोबारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी, अपने आप कट के आंसर आ गया। x कैंसिल होगा तभी इसकी आंसर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पूरा x कैंसिल हो जाएगा।